190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 साल और बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बानी को 10 लाख और उनकी अहलिया को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 और बुशा बीबी को मजीद 3 माह सजा काटना पड़ेगी। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। 148 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी, दीगर 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई, फैसले के बावजूद हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फैसले को पाकिस्तान की अदालती तारीख का सियादत करार दिया। शिबली फराज ने कहा, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, हमारे खिलाफ तमाम केस सियासी हैं। सारी दुनिया को चोर कहने वाले बानी पीटीआई ने चोरी की। ऐसा कभी नहीं हुआ रियासत का पैसा किसी के अकाउंट में डाल दिया जाए। चोरी का माल हड़प करने की इजाज़त काबीना से ली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ का कोई केस ना मिला तो अकामा पर मुकदमा बना दिया। सियासत में झूठ और सच बनाने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके, अब बानी सदर से रहम की अपील कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मशवरा, कहा गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा आवाम का होता है। बरतानिया ने हुकूमत को लिखा कि ये पैसा विफाक को मुंतकिल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इंसाफ का बोलबाला हुआ है। 80 अरब रुपए का डाका मारा गया, माफी किस बात की दी जाएगी? मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकराती कमेटियों में हो रहे हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात दी जाएंगी। इसके बच्चों को जादू तावीज़ नहीं सिखाया जाएगा, स्कॉलरशिप भी दूंगी। ये पहला वज़ीर आज़म है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा यह शख्स उसी अडियाला जेल में है जिसमें नवाज शरीफ और मैं कैद थे। मेरे सेल में कैमरे लगाए गए थे। जेल में एक वक्त का खाना दिया जाता था। अच्छी बात है, मेरा वजन कम हो गया। मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन न करें। जिन्हें वर्गलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। आज के फैसले से साबित हो गया कि बानी किस हद तक बदनीयत थे। बानी पीटीआई की हकीकत अयां हो गई। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। वज़ीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी क़यादत को भी जेल में डाला। इन्होंने अपने मुखालिफिन को चोर कहा, अवाम की आंखों में धूल झोंकी। इनकी नज़र में बुशा बीबी सियासत में जो कर रही थी वो जायज़ था। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे, ये ड्रामा और मजाक है। कल बताया था बानी पीटीआई और बुशा बीबी को सजाएं होंगी, बदनसीबी है। बानी पीटीआई इस दौराहे पर खड़े हो गए हैं। सेनेटर फैसल वावडा की बोल न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू, बोले 20 जनवरी के बाद ट्रंप कार्ड से हवा निकल जाएगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। आज वही फैसला आया जो आना चाहिए था। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। कोई आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, कौमें बनाने में सियासतदानों का भी अपना एक किरदार है। हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हमेशा मुत्तहद होकर कौमें बनती हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे।
फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वजारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल न हो सके। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालती फैसले में 9 मई के मुल्जिमान को क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना है, सियासी सरगर्मी नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। बेहतर मुस्तकबिल का रास्ता मौत का सफ़र बन गया। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मज़ीद 50 अफराद को मौत की आगोश में दे दिया। 44 पाकिस्तानियों की मौत का खदशा। 80 तारकीन वतन की कश्ती स्पेन जा रही थी, मराकश की बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बताया। एजेंटों ने कश्ती समंदर में 8 रोज से खड़ी की हुई थी। मुतादिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की भूख प्यास से मर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को फौरी मदद फराहम करने के लिए रबात में सफारत खाने की टीम को अलर्ट कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। वालिदैन शदीद कर्ब में मुब्तला। अहले खाना का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। गवर्नर हाउस में फरियादी घंटा भी बजाया लेकिन बच्चों का सुराग ना पाया। 7 साल सारे मदरसे गया, वापस ना लौटा। गार्डन में 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए। अल्लाहू अकबर के नारों में पाकिस्तान ने मस्नूई सैयारा खलाह में छोड़ दिया। कौमी खलाई इदारे स्पार्को का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 को चीन के G-6 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खलाह में भेजा गया। सैटेलाइट कुदरती आफात से निपटने, ज़राअत और अर्बन प्लानिंग में मदद फराहम करेगा। EO1 सैटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और तकनीकी महारत को फरोग देगा। अमरीका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के लिए वाशिंगटन DC में तैयारियां जारी। ट्रंप पीर को कैपिटल हिल के सामने दूसरी मुद्दत के लिए अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल के सामने नेशनल मॉल में शुरा के बैठने के लिए इंतजामात। कैपिटल हिल में जगह जगह अमरीकी परचम दिखाई दे रहे हैं। 25,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। ट्रंप के दबाव पर ही गजा और इसराइल में जंगबंदी मुआहदा मुमकिन हो सका। देखना बाकी है कि सीज फायर पर अमल दरामद कैसे और कब होता है। साबिक सफीर मलीहा लोहदी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। बोल के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी बोले, ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं, ट्रंप पहले ही दिन सरप्राइज फैसले कर सकते हैं। हल्फ लेने के बाद ट्रंप के फैसले दुनिया को हैरान कर देंगे। एक्सक्लूसिव कवरेज अमेरिका से बराह रास्त हल्फ बर्दारी की मुकम्मल कवरेज आदिल अब्बासी न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC से करेंगे बराह रास्त रिपोर्टिंग, लम्हा बलम्हा अपडेट्स और अहम शख्सियात के तज्ज़िये। जानिए अमेरिका की नई पॉलिसियों का असर और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का मुस्तकबिल। बोन अमेरिका में। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली, नए सदर का हल्फ, मईशत, सियासत, खारजा और दीगर शोबों में पॉलिसियां क्या होंगी, दुनिया पर क्या असरात होंगे, फलस्तीनी और कश्मीरी क्या उम्मीद रखें। खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में देखिए कल दोपहर 1 बजे। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी रखेंगे लम्हा बालम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार देंगे अपनी माहिराना राय। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी की पेशगोई, सयाहों को एहतियात की हिदायत। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में सर्दी फिर बढ़ गई, पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में तेज यख बस्ता हवाएं फिर चल पड़ी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में धुंध, हद निगाह निहायत कम। हादसात से बचाव के लिए मोटरवेज कई मुकामात पर बंद।
फोर्सेस का ख्वारिज की मौजूदगी पर खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। रिंग लीडर आबिद उल्ला तुराब समेत 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी गिरफ्तार। असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज दहशत गर्दी समेत शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी। इसराइली फौजियों की हठधर्मी बरकरार। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद बमबारी लगातार। गजा में जंगबंदी की खुशियां मनाने वालों पर इसराइली हमले। मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, 250 जख्मी हो गए। शहदा में 28 बच्चे 32 खवातीन भी शामिल। जंगबंदी मुआहदे पर नेतन्याहू को अपने इत्तेहादियों और इसराइल में दाएं बाजू की कुव्वतों की जानिब से शदीद दबाव का सामना। 2 इंतहा पसंद वजीरों ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। जंगबंदी का मुआहदा हो रहा है तो बमबारी क्यों? फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ सहाफियों का अमरीकी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज। सिक्योरिटी हुकाम एहतजाज करने वाले सहाफी को उठाकर बाहर ले गए। कैलिफोर्निया की आग अब तक भड़क रही है। तेज हवाओं के बाइस आग मजीद भड़क उठी। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हर चीज जलकर राख हो गई। मजीद 90,000 अफराद को अलर्ट किया गया कि किसी वक्त भी इनखला के अहकामात मिल सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। आग से अब तक 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्तान में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट। पहले रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 147 रन बना लिए। 46 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद लड़खड़ाती बैटिंग को मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने सहारा दिया। 97 रन की नाकाबिले शराकत बनाई। सऊद 56 और रिजवान 51 रन पर नॉट आउट। खराब मौसम के बाइस पहले रोज सिर्फ 41 ओवर्स का ही खेल हो सका। मोहम्मद हुरैरा 6, कप्तान शान मसूद 11, कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हो गए। मोहम्मद हुरैरा टेस्ट खेलने वाले 258वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में डेब्यू किया। उन्हें बाबर आजम ने टेस्ट कैप दी। 22 साल हुरैरा पहली इनिंग्स में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कराची में मवेशियों का मेला। नायाब नस्ल के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। एक्सपो सेंटर में दूध और गोश्त की पैदावार के लिए बेहतरीन और नायाब जानवरों की आमद। सिंधी नस्ल की कुंडी भैंस सबको भा गई। मवेशियों के शौकीन एक्सपो पहुंच गए। शहरी खूबसूरत जानवर देखकर खुशी से निहाल। अपने इर्द गिर्द फैली तल्ख सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढाल कर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो की आज 70वीं बरसी। सादत हसन मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए अनमोल खजाना भी छोड़ गए। नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू समेत कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए जो उर्दू अदब के उफ़्फ़क़ पर हमेशा जगमगाते रहेंगे। उर्दू और सिंधी ड्रामों के नामवर अदाकार गुलाब चांटियों को मदाहों से बिछड़े आज 6 साल बीत गए। गुलाब चांटियों ड्रामों में मनफी किरदार अदा करने में माहिर थे। अपने मकालमात की अदायगी की वजह से भी मारूफ थे। उन्हें फ़नी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। वो 18 जनवरी 2019 को अलालत के बाइस कराची में इंतकाल कर गए। और सुपर हीरो एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 14 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।